Assalamu alaikum. I am Ilyas. I am teaching in Center of Excellence मुजफ्फरगढ़। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। द इंटर रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस कैन नॉट बी डिनाइड। साइंस की मुख्तलिफ ब्रांचेस का आपस में ताल्लुक़ होना इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता। बायोलॉजी इंक्लूड इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग थिंग्स। बायोलॉजी में ज़िंदा जानदार चीज़ों के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में इंफॉर्मेशन पाई जाती है, बट दीज इंफॉर्मेशन रिलेट टू अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस एज वेल। और ये इंफॉर्मेशन साइंस की दूसरी ब्रांचेस से भी ताल्लुक़ रखती है। ईच ब्रांच ऑफ साइंस हैज़ रिलेशनशिप विद ऑल अदर ब्रांचेस। साइंस की हर ब्रांच दूसरी तमाम ब्रांचेस से ताल्लुक़ रखती है। अब वो कैसे, इसके हवाले से हम एक एग्जांपल देखते हैं। मूवमेंट इन एनिमल्स जो है ये कौन से फिज़िक्स के लॉ को फॉलो करती है, लॉज ऑफ मोशन को फॉलो करती है, जिसकी वजह से मूवमेंट पाई जाती है। दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। तो इस तरह से साइंस की ब्रांचेस का आपस में एक गहरा ताल्लुक़ होना इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस कहलाता है। आइए हम इसकी मज़ीद जो है इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस को हम स्टडी करते हैं। नंबर 1 है बायोफिज़िक्स। It deals with the study of principles of physics which are applicable to biological phenomena। इसमें हम क्या चीज़ स्टडी करते हैं, फ़िज़िक्स के असूलों को स्टडी करते हैं। और फिज़िक्स के यही असूल जब हम ज़िंदा जानदार चीज़ों पर अप्लाई करते हैं तो इसी को क्या कहते हैं, बायोफिज़िक्स कहते हैं। अब हम ये कैसे ज़िंदा जानदार चीज़ों पर फिज़िक्स के असूलों को अप्लाई करते हैं। आपने देखा होगा फ़िज़िक्स में लीवर पाया जाता है और ज़िंदा जानदार चीज़ों में जो एनिमल्स हैं उनमें लिम्स पाए जाते हैं। तो ये जो लीवर का होना एक जो है ज़िंदा जानदार चीज़ों में बाजू का होना, ये एक लीवर की मिसाल है। बाजू का होना ज़िंदा जानदार चीज़ों में ये एक फ़िज़िक्स के असूलों के लिहाज से लीवर की मिसाल है। तो लीवर भी किसी भी चीज़ को उठाने के लिए इस्तेमाल होता है और बाजू भी किसी भी चीज़ को उठाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से बायोलॉजी का और फिज़िक्स का आपस में एक गहरा ताल्लुक़ है। फिर उसके बाद है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के हवाले से हम क्या चीज़ स्टडी करते हैं कि जितने भी ज़िंदा जानदार चीज़ हैं, ज़िंदा जानदार चीज़ों में मुख्तलिफ़ तरह के रिएक्शन हो रहे हैं, मुख्तलिफ़ कंपाउंड्स के मुख्तलिफ़ रिएक्शन हो रहे हैं। तो इस चीज़ के हवाले से ज़िंदा जानदार चीज़ों में मुख्तलिफ़ तरह के कंपाउंड्स का रिएक्शन होना, यह क्या है, बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। तो इसमें हम क्या चीज़ स्टडी करते, इसके हवाले से हम एग्जांपल लेते हैं फ़ोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। प्लांट्स में आपने देखा होगा फ़ोटोसिंथेसिस का होना। फ़ोटोसिंथेसिस में जो कंपाउंड्स की अगर हम एग्जांपल लें तो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। ये क्या है, केमिस्ट्री के फार्मूले हैं, केमिस्ट्री के मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड्स हैं जो कि और किस में हो रहे हैं, ज़िंदा प्लांट्स में हो रहे हैं। तो ये क्या है, बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। इसी तरह रेस्पिरेशन में क्या है, जो ग्लूकोज बनती है उसको तोड़ा जाता है। तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या है, C6H12O6, इसको तोड़ा जाता है। तो इसको तोड़ना जो है ये भी क्या है, जो ग्लूकोज का फार्मूला है एक केमिस्ट्री है। इसको तोड़ने से जो है एनर्जी हासिल होती है। तो ये जो ग्लूकोज का टूटना है, ग्लूकोज के फार्मूले का टूटना है, ये क्या है, बायोकेमिस्ट्री को शो करवाता है। फिर उसके बाद है बायोमैथमेटिक्स, जिसे हम बायोमेट्री भी कह सकते हैं। इसमें हम क्या चीज़ स्टडी करते हैं, बायोलॉजी के प्रोसेस में हम मैथमेटिक्स की टेक्निक्स को और टूल्स को यूज़ करके हम यूज़ करते हैं और बायोमैथमेटिक्स को स्टडी करते हैं। तो इसकी एग्जांपल हम लेते हैं, एनालाइज द डाटा गैदर्ड आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वर्क, बायोलॉजिस्ट हैव टू अप्लाई द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। कि इसमें हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट बार बार करने के बाद हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह के नंबरिंग आती है, हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह का डाटा आता है। तो हम ये जो डाटा का शो होना क्या चीज़ है, बायोमैथमेटिक्स कहलाता है। मैथमेटिक्स शो करवाता है। और इस तरह से ज़िंदा जानदार चीज़ों के बारे में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और मुख्तलिफ़ तरह के हमारे पास डाटा आता है। तो इस तरह से ज़िंदा जानदार चीज़ों का और मैथमेटिक्स का आपस में ताल्लुक़ का होना क्या कहलाता है, बायोमैथमेटिक्स कहलाता है। फिर उसके बाद है बायोजोग्राफ़ी। बायोजोग्राफ़ी के हवाले से क्या चीज़ है, इसकी एक ख़ास जगह पर मुख्तलिफ़ तरह की स्पीशीज़ का होना, मुख्तलिफ़ का होना जो है ये क्या कहलाता है, बायोजोग्राफ़ी कहलाता है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। जो
ज़मीन है, हमारी जो दुनिया है, इस दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ तरह की स्पीशीज़ का मौजूद होना, बिखरे हुए मौजूद होना क्या कहलाता है? बायोजियोग्राफी कहलाता है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है बिखरे हुए, अकरेंस का मतलब है मौजूद होना। तो इसमें हम क्या चीज़ स्टडी करते हैं कि एक ख़ास जगह पर ख़ास किस्म की स्पीशीज़ पाई जाती हैं, उन ख़ास किस्म की जगह पर ख़ास किस्म की स्पीशीज़ के करैक्टर्स को हम स्टडी करते हैं। तो ये जो है बायोजियोग्राफी को शो करवाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स में क्या है कि हम जिंदा जानदार चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। किस लिहाज से? इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। जब हम जिंदा जानदार चीज़ों को जो है इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से स्टडी करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? बायो इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसके हवाले से हम एग्जांपल लेते हैं वीट की। यहाँ पर आप देख रहे हैं गंदम की एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है। अब गंदम की जो है कैसे एग्जांपल लेंगे? फॉर एग्जांपल हमने गंदम काश्त की है और हमारी जो लागत आई है उस पर 50,000 आई है, और 6 महीने बाद जब हमारी फसल कंप्लीट हुई है और कंप्लीट होने के बाद हमारा जो है हमें जो है जो गंदम बेची है हमने, फॉर एग्जांपल हमने 80,000 की बेची है, तो इस तरह से हमें 30,000 का फ़ायदा हुआ। तो ये जो है प्रॉफिट है। तो इसी तरह अगर हमें जो है फॉर एग्जांपल हमने 50,000 हमारी गंदम की लागत आई है काश्त करने में, और हमारी जो गंदम फ़रोख्त हुई है वो हुई है 30,000 की, तो इससे हमें जो है शो होगा कि ये लॉस हुआ है, 20,000 का लॉस हुआ है। तो ये जो है इस तरह से स्टडी करना क्या कहलाता है? बायो इकोनॉमिक्स कहलाता है। फिर उसके बाद है ये यहाँ पर इंटरडिसिप्लिनरी जो है रिलेशनशिप शो हो रहा है। आप देख रहे हैं कि बायोलॉजी फ़िज़िक्स के साथ भी है, बायोलॉजी ज्योग्राफी के साथ भी है, बायोलॉजी केमिस्ट्री के साथ भी है, बायोलॉजी इकोनॉमिक्स के साथ भी है, बायोलॉजी मैथमेटिक्स के साथ भी है। अभी हमने स्टडी किया है कि जब बायोलॉजी और केमिस्ट्री जुड़ते हैं तो बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। इसके हवाले से हमने स्टडी करके जो एग्जांपल लिए हैं फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन ली है। और इसी तरह बायोलॉजी और ज्योग्राफी को जब हम जो है इसका आपस में इंटरडिसिप्लिनरी रिलेशनशिप शो करवाते हैं तो क्या चीज़ वजूद में आती है? बायोजियोग्राफी वजूद में आती है। तो इसमें हमने क्या चीज़ स्टडी किया है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज़म। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज़म्स को हमने स्टडी किया। फिर उसके बाद है बायोलॉजी का और फिज़िक्स का हमने आपस में इंटरडिसिप्लिनरी रिलेशनशिप देखा, तो उससे जो है फिज़िक्स वजूद में आती है। तो इसके हवाले से हम एग्जांपल ले सकते हैं, मसल्स, बोन्स के हवाले से देख सकते हैं। बायोलॉजी और मैथमेटिक्स का हम जब रिलेशनशिप देखते हैं तो बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स वजूद में आती है। तो इसमें हम क्या चीज़ स्टडी करते हैं? डाटा एनालिसिस के हवाले से स्टडी करते हैं। इसी तरह बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स के हवाले से जब इन दोनों की चीज़ों के बारे में के दरमियान इंटरडिसिप्लिनरी रिलेशनशिप शो होगा तो उससे जो है क्या चीज़ वजूद में आएगी? बायो इकोनॉमिक्स। तो बायो इकोनॉमिक्स में हम बेनिफिट्स और लॉस को स्टडी करते हैं। तो ये क्या है? इनका आपस में रिलेशन का होना, ये इंटरडिसिप्लिनरी रिलेशनशिप कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे टॉपिक की समझ आई होगी, और आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।